खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है, जहां महाभाव परशुराम भगवान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ग्राम भित्रेपार नवाबगंज उन्नाव में जन्मदिन मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। फूलों की माला पहनाकर पूजा पाठ करके सभी को सम्मानित किया गया जन्मदिन के अवसर पर, और जिसमें जिला उन्नाव के सभी पदाधिकारी पहुंचे भारी संख्या में, जैसे कि दिनेश दुबे, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बीईपी सदर विधायक पंकज गुप्ता, गरीबों के मसीहा नगरपालिका प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा, भानु मिश्रा, विमल द्विवेदी, पंकज त्रिपाठी और सभी परिवार के लोगों की सेवा क्रम में उपस्थित रहे, जिनके नम्र प्रकार नाम है मनीष पाठक जी, संस्थापक गुरु प्रसाद तिवारी जी, संरक्षक राम कुमार पांडे का संस्थापक कार्य अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र कुमार पाठक जी, महामंत्री प्रमोद कुमार मिश्र जी, कार्यक्रम आयोजक विश्वदीप पाठक, अंकिता पांडे, रेखा पाठक, व्योम जी द्विवेदी, दीप्ति पाठक, रागिनी पांडे, देवा द्विवेदी, मानवी पांडे, अविका पांडे, पुनीता दीक्षित, मंजू अवस्थी, रागिनी पांडे, रतनदीप पाठक, प्रियांशी पांडे, अविका, आलोक, प्रियांशु तिवारी, तुषार सिंह, बबलू वाजपेयी, सियाराम पांडे। जैन उत्सव के उपलक्ष्य में हवन पूजन एवं भंडारे के साथ सम्मान कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। और देखिए, कार्यक्रम के दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बीईपी अन्य पदाधिकारी ने कार्यक्रम के विषय में क्या संदेश दिया। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, भगवान परशुराम के दर्शन कराए, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ मौजूद सभी वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज भगवान परशुराम की जन्म जयंती है, इस अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। भगवान परशुराम का अवतार ही असुरी शक्तियों के विनाश के लिए हुआ था। उनका अवतार यहाँ पर उस युग में जो उनका निवारण करने के लिए और सत्य को स्थापित करना अवतार किया गया था। जब हम लोगों को जो थोड़ी है, और आज भी उनकी मौजूदगी हमारे बीच में है, क्योंकि लोग जो हमने अपने बाबा और पिताजी से सभी अमर थे, वैसे ही भगवान परशुराम भी अमर थे। इसलिए वो आज भी हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपस्थित होंगे और हम लोगों की वाणी को सुनेंगे। पराक्रम और पराक्रम, धर्म और गंभीरता की प्रतिमूर्ति थे भगवान। और भगवान ने जो बताते हैं कि यहाँ पर जन्मदिन के शुभ अवसर पर पहुंच चुके हैं सभी उन्नाव जिले के पदाधिकारी। सभी लोग की उपस्थिति हो रही है मंदिर में परशुराम की जयंती पर। भारी संख्या में सभी लोग आ रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद पा रहे हैं। इसी विषय में आज हम दिखाते हैं। आप यहाँ पर आ चुके हैं नगर पालिका अध्यक्ष भानु भैया जी, ये बात करते हैं इस जन्म के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आ चुके हैं, क्या मैंने आगे आइए निवेदन करते हुए भैया जी, जन्म के अवसर पर आज परशुराम क्या कहना चाहेंगे। थोड़ा सा मोड़ लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। ये जन्म के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे। परशुराम जी का जो अवतार, इस जन्म नहीं, ये अवतारी पुरुष थे, इनका अवतार हुआ था। परशुराम जी का अवतार जो दैत्य शक्तियां थी जो उस समय, उनको विनाश करने के लिए हुआ था। परशुराम जी ने के ही द्वारा भगवान राम को धनुष और भगवान कृष्ण को चक्र भेंट किया गया था। तो आप ये समझिए, इतने अवतारी पुरुष का जन्मदिन है और हम लोगों का श्रेष्ठ ये है भगवान परशुराम जी का आज जन्मदिन है। मैं उसकी सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ये भी कहता हूं कि जैसे उन्होंने असुरी शक्तियों का विनाश किया था, वैसे हमारे सभी साथी इस तरह की शक्तियों से बचे और उनके निराकरण के लिए ही बराबर कार्य करें, चाहे उनके पास पड़ोस की असुरी शक्तियां हो, चाहे जहाँ की हो। ठीक। परशुराम जी का जन्म कहाँ हुआ था? परशुराम जी का जन्म कहाँ हुआ था? उसके बारे में तो कई चीज है, यहाँ के लिए भी लोग बताते हैं, कई जगह बताते हैं, लेकिन वो अवतारी पुरुष थे और हम लोग तो अपने उन्नाव का ही यही मानते हैं कि यहीं पे परशुराम जी का सब निवासी वास रहा जनता। हमें भाई आयोजक जो हमारे सदस्य हमको जरा रिफरेंस कर देंगे। हमारे बीच में परशुराम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आ चुके हैं हमारे विमल द्विवेदी जी, हिंदू महान के संपादक जी। इनसे बात करना चाहेंगे इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर
क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मैंने बताइए आज परशुराम जी के जन्म के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान परशुराम जी की जयंती के उस शुभ अवसर पर हम सब ने उनको नमन किया है, प्रणाम किया है। और प्रतिवर्ष यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है, मैं यहाँ के सभी लोगों को और जनपद वासियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। वह जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि यहाँ जो ये परशुराम जी का जन्म स्थल कहा जा सकता है, इसको जो ये आश्रम है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए विचार करें और इसको भव्य आश्रम बनना चाहिए, क्योंकि ये भगवान परशुराम जी हम सबके गौरव हैं। और इसका प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, स्थानीय लोगों को इस पे आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। परशुराम जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ था? परशुराम जी के इनके पिताजी का जो जन्म स्थल है वो यही है और प्रतिवर्ष उनकी जयंती पर यहाँ भव्य आयोजन किया जाता है। मैं आपसे पुनः आप सबके माध्यम से जनपद वासियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। क्या नाम? नमस्कार, आप सभी दर्शक स्वागत है, आप देखें न्यूज इंडिया 24। बता दें कि आज परशुराम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी भक्त लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस विषय में हम मंदिर से भी बात करना चाहेंगे। यहाँ मंदिर पहुंच चुके हैं, आइए मंदिर से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे मंदिर परशुराम जी का सुंदर जो भी बना हुआ है और सभी भक्त लोग पूजा कर रहे हैं और इस विषय में मंत्री से बात करना चाहेंगे। आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या संदेश देंगे? आज विष्णु के अवतार, हम लोगों के महामनीषी भगवान परशुराम जी का जयंती अवसर पर मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं भगवान परशुराम जी से कि पहलगांव में पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे साधारण नागरिकों को मारा है, उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी को और उत्तर प्रदेश के योगी जी को शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और अपने परशुराम की शक्ति का, फरसा का जो शक्ति है उसका आज ऐसा दीजिए कि हमको पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे। इसलिए हम आए हैं कि परशुराम के स्थल पे ये प्रेरणा के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ, उनकी कृपा के बदौलत पे हम पाकिस्तान से लड़ने की शक्ति चाहते हैं और उनके फरसे की ताकत चाहते हैं। इसलिए आए हैं कि पहलगाम का बदला ले ले और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे। इसलिए आए हैं कि भगवान परशुराम के चरणों में मैं वंदन करके उनका चरण छू के आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि आज मुझे अपने फरसे की शक्ति दिए कि आपने अधर्म का नाश किया था और इस समय पाकिस्तान राजसी जैसा जो है हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे निर्दोष भारत के नागरिकों को मारा है। इसलिए हमें बदला लेने के लिए शक्ति दीजिए और पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए शक्ति दीजिए। आज के दिन यही आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूं और देश में खुशहाली तरक्की बढ़े, इसके लिए आशीर्वाद चाहता हूं। आज आप जन्म लिए थे धरती पे और आपने ब्राह्मण समाज को एक जीवन दिया है, एक संस्कार दिया है, एक ब्रह्मत्व दिया है, एक रक्षा करने की शक्ति दिया है, ज्ञान दिया है और इस ज्ञान के बदौलत, उस शक्ति के बदौलत हम सभी पूरे विश्व में राज कर रहे हैं। आज हमेशा आज यही हम सबसे अपेक्षा रखते हैं कि भगवान परशुराम का लोग आज जन्म उत्सव मनावे और उस जन्म उत्सव के द्वारा ही हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। जय हिंद, जय भारत।